स्वागत करता हूं दोस्तों मैं आपका बायोलॉजी स्टडी पर। आज हम बायोलॉजी स्टडी पर पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन में रेस्पिरेशन किस प्रकार से होता है, श्वसन किस प्रकार से होता है ह्यूमन में, तो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पर एक मानव का चित्र यहाँ पर बना दिया है। इस मानव के चित्र से हम पढ़ेंगे कि मानव में किस प्रकार से श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है। देखिए, मानव में आपने देखा होगा नाक के वहाँ पर दो पोर पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्र की सहायता से हमारी सांस अंदर को जाती है, सांस या ऑक्सीजन हमारे अंदर को प्रवेश करती है। तो मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है नोजल पैसेज या नासाद्वार। नासाद्वार मीन्स नोजल पैसेज, जहाँ से हमारी ऑक्सीजन इंटर होती है। अब देखिए, आपको पता होगा कि हम मुंह से भी सांस लेते हैं, तो माउथ कैविटी लिख दिया है मैंने यहाँ पर, मुख द्वार, माउथ कैविटी इंग्लिश में कहेंगे और हिंदी में भी यहाँ पर हम पढ़ते रहेंगे साथ में। अब देखिए, जहाँ पर नासाद्वार और मुख द्वार इन दोनों की ओपनिंग होती है, एक जगह पर होती है, इसे हम कहते हैं फायरिंग्स। मैंने नीचे रख दिया इसको ज़्यादा ही, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए ये फायरिंग्स है। ये देखिए यहाँ पर लिख दिया है मैंने फायरिंग्स, ये फायरिंग्स यहाँ पर लिख दिया है। इसे हम हिंदी में ग्रसनी कहते हैं या फायरिंग्स कहेंगे और इंग्लिश में फायरिंग्स कहेंगे। अब देखिए, फायरिंग्स के नीचे मैंने एक बॉक्स जैसा बनाया यहाँ पर, इसे हम साउंड बॉक्स कहते हैं, जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है। साउंड बॉक्स मीन से ध्वनि तंत्र, ध्वनि यंत्र, ध्वनि यंत्र कहेंगे, तंत्र नहीं, ध्वनि यंत्र। तंत्र मीन से तो सिस्टम होता है। अब देखिए, इसे हम कंठ या लैरिंग्स कहेंगे, कंठ या लैरिंग्स कहेंगे। अब नीचे नीचे हम जब पहुंचेंगे तो हम इसे ट्रेकिया कहते हैं, ट्रेकिया या श्वास नली। अब श्वास नली के ऊपर में रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का स्ट्रक्चर होता है, रिंग्स जैसे बनी होती हैं। और ये रिंग्स किसकी होती है? कार्टिलेज या उपास्थि की बनी होती है, उपास्थि की बनी होती है। ये रिंग स्ट्रक्चर होता है, इसे हम रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कहते हैं। अब देखिए, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज या श्वास नली के नीचे जब श्वास नली दो भागों में विभाजित होती है, तो देखिए एक राइट लंग्स में आता है और एक लेफ्ट लंग्स में जाता है। तो इसे इन दोनों को, जो ये दो हैं, इन्हें हम कहते हैं श्वसनी। क्या कहेंगे? श्वसनी या ब्रोंकाई, श्वसनी या ब्रोंकाई कहेंगे, श्वसनी या ब्रोंकाई कहेंगे। अब देखिए, ये ब्रोंकाई आगे जाकर और छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ब्रोंकाइलर, ब्रोंकाइवल इसे हम कहेंगे, या हम इसे कहते हैं श्वसनिका, हम इसे कहेंगे श्वसनिका। अब देखिए, श्वसनिकाएं आगे जाकर छोटे छोटे भाग में विभाजित हो जाती है, ऐसे गोले गोले जैसे। इसे हम कहते हैं एल्वियोलाई, या इसे हम कहते हैं एल्वियोलर सैक कहेंगे या कुपिका कोश। इसी कुपिका कोश में लास्ट में ऑक्सीजन आती है। इतने ऊपर से देखिए, हमारे नोजल पैसेज से ऑक्सीजन ने आना इंटर किया, और ये ऑक्सीजन कहाँ पहुँच गई? आप यहाँ पर एल्वियोलाई में पहुँच गई है। और एल्वियोलाई में होते हैं रक्त वाहिका, ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स में कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में जाती हैं और ऑक्सीजन रक्त वाहिकाएं में, ब्लड वेसल्स में चली जाती हैं। इस यहाँ पर ही ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन रक्त में घुलती है और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में आकर यहाँ से फिर इसी मार्ग से वापस बाहर आकर वातावरण में आ जाती है, वातावरण में आ जाती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो वेस्ट ऑक्सीजन होती है हमारे शरीर में। अब देखिए, मैंने इसमें आपको पार्ट्स के नेम बताए। और देखिए, लंग्स लिखा गया है, मैंने यहाँ पर लंग्स लिखा है। और रिब्स होती है, लंग्स की जो बाहर से जो सुरक्षा करता है उसे हम पसलियाँ कहते हैं। ये हमारे बाहर पर होती है, चेस्ट पर होती हैं, रिब्स कहते हैं, पसलियाँ, हिंदी में पसलियाँ कहेंगे। और सांस लेने की प्रक्रिया में डायाफ्राम का बहुत अच्छा रोल होता है, बहुत महत्वपूर्ण रोल डायाफ्राम का होता है। डायाफ्राम के द्वारा ही सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। जब डायाफ्राम ऊपर को आता है तो हम सांस इन करते हैं, अंदर लेते हैं, और जब डायाफ्राम नीचे को चले जाता है तो हमारी ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। डायाफ्राम का यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। इसी से हमारे शरीर में ऑक्सीजन हम लेते हैं और इसी से हम ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन में। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आज इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।